करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। शनिवार को बिहार में सियासत का दिन था। एक और जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने चुनावी हुंकार भरी, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने भी 7 दलों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर भी चला। वहीं बिहार दौरे के दौरान अमित शाह ने सीएम को फिर टारगेट किया। कहा कि नीतीश जी लालू यादव को भी धोखा देंगे, क्योंकि आए दिन ये सुनने को मिलता है कि नीतीश और लालू में समझौता हुआ है कि नीतीश जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर ऐसा है तो जनता को क्यों नहीं बताते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हर 3 साल पर प्रधानमंत्री का सपना आता है। आपने जब वादा कर ही दिया है कि लालू जी के बेटे को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भला तिथि बता दो बिहार वाले को। भैया किसान भाइयों बताओ, बतानी चाहिए या नहीं तिथि? जरा जोर से बोलो, बतानी चाहिए या नहीं? मगर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि नहीं बनना है, बाद में लालू जी के साथ भी धोखा करना है। पत्रकार बताते हैं कि नीतीश जी का समझौता हुआ है कि लालू जी के बेटे को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? वो तो बने हुए हैं। सीटें कम थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। मगर उनको मुख्यमंत्री से संतोष नहीं है। हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न आता। तो आपको बता दें कि वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल सुपर सैटरडे के दौरान जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा, सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, वहीं पलटवार भी किया गया है महागठबंधन की ओर से। लेकिन आपको बता दें कि सीधा निशाना 2024 और 25 को लेकर, यानी कि बिहार में सियासत गर्मा गई है और बयानबाजी लगातार हो रही है। अमित शाह ने जब नीतीश कुमार पर वार किया तो उन्होंने कहा कि लालू को भी धोखा देंगे नीतीश कुमार, और अगर वादा किया है लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी कि तेजस्वी का, उन्होंने जिक्र किया कि अगर बिहार के डिप्टी सीएम को यह वादा किया गया है कि उन्हें सीएम बनाएंगे नीतीश कुमार, तो बिहार की जनता को खुलकर बताए क्या वाकई बिहार की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। ये तमाम सवाल भी खड़े करते हुए नजर आए हैं अमित शाह। आपको बता दें कि अब बिहार में उन्होंने संबोधित किया, बिहार के लोगों को संबोधित किया, और इसी दौरान नीतीश कुमार जनता को समझौते के बारे में नहीं बताएंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। नीतीश कुमार को हर 3 साल में प्रधानमंत्री का सपना आता है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह का नीतीश कुमार पर निशाना, गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा और तमाम बातें कही। यहां धोखा और जुमला नहीं दिया जाता है। ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, इसलिए जिसकी जैसी धारणा रहती है वही दूसरों के लिए बोलती है। अपने सहयोगियों को बीजेपी तोड़ रही थी, समाप्त कर रही थी, हरा रही थी जेडीयू को। यहाँ तो हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है सहयोगियों का, इसलिए यहाँ धोखाधड़ी नहीं होता है। बीजेपी धोखा देती है, बिहार की जनता को धोखा दी है, बिहार की जनता के, देश की जनता के साथ जुमलेबाजी की है। 2014 में उन्होंने जो वादा किया था कि मेरी सरकार जब बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, पर देश के नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। तो पहले तो अपना वादा पूरा करिए ना। महागठबंधन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन जो है मजबूती, चट्टानी एकता के साथ खड़ी है, और कल का रैली और रायपुर का जो अधिवेशन चल रहा है, इसको देख करके भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, व्याकुल हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर। माननीय गृह मंत्री जी का बयान किसी न किसी आधार पर जरूर होगा। माननीय गृह मंत्री जी ने अगर कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई मजबूत वजह जरूर होगी। हाँ, ये भी एक तरह से सच है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह साफ करना चाहिए कि यदि कोई डील हुई है, यदि कोई डील है, तो मुख्यमंत्री बनाए जाने की तेजस्वी यादव जी को तो ये भी बताना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इस डील की सच्चाई क्या है, जिस डील की चर्चा पहले उपेंद्र कुशवाहा जी करते हैं और अब माननीय गृह मंत्री जी करते हैं। क्योंकि कार्यकर्ता में ये मैसेज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ता भी अब संशय में है कि इस डील की सच्चाई आखिर क्या है, और बिहार की जनता को भी ये जानने का हक है कि इस डील की सच्चाई क्या है।
तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, कल सुपर सैटरडे हमने देखा, जिस तरीके से तीर छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला देखा जा रहा है, उसमें डील को लेकर डिले की जो बात कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं, उससे क्या समझा जाए? चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि महागठबंधन में जिस तरीके से हमने दरारें देखी थी, लेकिन अब उसका फायदा सीधे तौर पर अमित शाह उठाते हुए नजर आए हैं। देखिए प्रीति, बिहार की राजनीति में आपसी बयानबाजी जो है वो तेज है और मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, चूंकि 40 सीटों का सवाल है। दूसरी ओर महागठबंधन यहाँ पे एक बार फिर से अपनी एकजुटता को दिखाने को लेकर कल देखा जिस तरीके से एक मंच पर उपस्थित होकर गठबंधन के जो महागठबंधन के घटक दल है सारे वो सुर में सुर मिलाएं। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से 2024 की लड़ाई है, बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि जब तक आपस में अगर फूट ना हो या कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो उतना आसान बीजेपी के लिए नहीं होगा। लिहाजा एक और जहां पे अपने पाले में छोटी छोटी पार्टियां जो है उसको गोलबंद करने में जुटी हुई है बीजेपी, वहीं दूसरी ओर जेडीयू और जो आरजेडी है इसके बीच में मतभेद हो विभेद हो, इसको लेकर चूंकि मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं अमित शाह, चाणक्य माने जाते हैं, इसको लेकर वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद को भी धोखा देंगे। जाहिर तौर पर अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसमें कहीं से कोई राय नहीं है। लेकिन सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में अमित शाह ने यहाँ पे आगाज़ किया है मिशन 2024 को लेकर और माइक्रो लेवल पे अपने संगठन को मजबूती के से लेकर बूथ मैनेजमेंट से लेकर और मुद्दों को लेकर अब एक बार एक चुनावी समर में तमाम सारे जो दिग्गज नेता है बीजेपी के वो उतर गए हैं। इसका आगाज़ वैशाली में हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अब अमित शाह, और लगातार ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो एक और जहाँ पे विपक्ष पे हमला करना है यानी जेडीयू आरजेडी पर निशाने साधने हैं, दूसरी ओर अपनी खूबियों को गिनाना है। और यही बात जो है अमित शाह कह भी रहे हैं यहाँ पे और सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं कि वादा खिलाफी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, जैसा कि वो पहले भी कहते रहे हैं। और इस बार निशाना जो है वो साधा है गठबंधन को लेकर और समय बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसा कहते हुए उन्होंने लालू प्रसाद का भी हवाला दिया है और लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी पर भी निशाने साधे हैं अमित शाह ने। तो जाहिर तौर पे राजनीति जो है वो तेज है। दूसरी ओर महागठबंधन जो है वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए 2024 को लेकर एकजुट होना और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पे सभी नेता जो है एकजुट हो। जिस तरीके से नीतीश कुमार रंगभूमि मैदान पूर्णिया में कहें कि बिहार में तो विपक्ष एकजुट है, दूसरे जगह भी वो करेंगे और 2024 में विकास की गति को तेजी देने को लेकर देश की राजनीति से बीजेपी को हटाएंगे, ऐसा उनकी प्रतिबद्धता है। तो इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी जो है दोनों खेमे की ओर से तेज है और कल दोनों खेमों की ओर से बड़ी रैली और बड़ी सभा जो है वो देखी गई और आपसी बयानबाजी जो है एक दूसरे के ऊपर की गई। अब ये देखना है कि किस तरीके से महागठबंधन जो है वो आगे बढ़ती है और साथ ही साथ बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। कल कोर कमेटी की यहाँ पे बैठक भी हुई है जिसमें काफ़ी गहन तरीके से बातों को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाए, इन बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी दौरान बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। तमाम जो स्टेटमेंट है यानी कि प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। रिकॉर्ड निकाला जाए तो धोखा देने में भाजपा रिकॉर्ड बना सकती है। भाजपा के पास गठबंधन में कितने घटक दल थे, आज कितने हैं? ये सारे घटक दलों को समय समय पर धोखा दिया और इनकी पहचान हो चुकी। सारे गठबंधन इनके घटक दल छोड़ के चले गए, फिर नए नए दल को लुभावने वायदे करके फिर अपने साथ शामिल कर रहे हैं, उनको भी धोखा देंगे। तो धोखा देने में हासिल है, महारत हासिल है भाजपा को, अमित शाह जी को। वही लगातार रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए कौन सी पार्टी ने कितना धोखा दिया है ये जनता बखूबी जानती है, लेकिन बिहार की सियासत में मैं सीएम वर्सेस सीएम की लड़ाई कहूं या फिर 2024 और 2025 में पीएम वर्सेस सीएम की लड़ाई देखने को मिलेगी। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि सपने नीतीश कुमार देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, हर 3 साल में उनको याद आ जाती है प्रधानमंत्री बनना है।
देखिए प्रीति, निशाने जो है वो यहाँ पे साधे गए हैं सीधे तौर पे, और ख़ास तौर पे निशाने पर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अमित शाह ने सीधे तौर पे कहा कि हर यहाँ पे अंतराल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना आता है, लिहाजा वो कांग्रेस की गोद में बैठ गए, लालू प्रसाद की शरण में चले गए। इस तरीके से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि सीधा सीधा इसका असर जो है महागठबंधन पे हो। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 25 को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि 25 में बिहार में विकास की गति को तेजी देने को लेकर यहाँ पे बीजेपी की सरकार जो है वो होनी चाहिए, और इसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को उत्साहित भी किया और अपनी ओर से तमाम तर्क भी वो गिनाए। दूसरी ओर महागठबंधन जो है वो सीधा सीधा अमित शाह के बयान समेत तमाम बातों को लेकर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और पिछली जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने का काम किया है, जबकि जेडीयू ने बीजेपी को काफ़ी मदद की और समर्थन किया, और जिसका नतीजा भी सामने दिखा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीधा हमला किया है और स्पष्ट किया है कि क्या कुछ वजह रही कि बीजेपी से वो अलग हुए हैं। इसके पिछले बार जब वो अलग हुए थे उसका भी वजह गिनाया, पीएम कैंडिडेट की बात कहकर, और फिर अभी की बात जो है वो भी बताई उन्होंने। तो एक तरीके से कहे कि राजनीतिक बयानबाजी, जोड़ तोड़ और आपस की जो पूरी बातें हैं राजनीति को लेकर, और साथ ही साथ आगे की राजनीति साधने को लेकर 2024 और 2025 को लेकर दोनों खेमा जो है एक दूसरे को निशाने पर ले रहा है और अपनी बातों को रखते हुए दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी खामियां गिना रहे हैं, और लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की कवायद जो है वो तेज है इस कड़ी में। बिल्कुल रजनीश, और देखना लाजमी जनता का साथ कौन सी पार्टी को मिलता है। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।